कोई देश कितनी भी बातें कर ले और कोई देश कितनी भी चर्चा कर ले कि वो तरक्की कर रहा है, वो विकास के पथ पर चल रहा है, वो विकसित हो चुका है या विकसित होने के प्रयास में लगा हुआ है, वो विकासशील है। लेकिन हकीकत है कि फिलहाल पूरी दुनिया या पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। इसके कारण कई हो सकते हैं। इसके कारण हो सकता है कि या तो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा हो, वो एक कारण हो सकता है, या तमाम देशों की इकोनॉमी जो है वो बहुत बेहतर नहीं चल रही है। लेकिन इन सब का असर क्या है? इन सब का असर ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई बढ़ रही है। इन सब का असर ये है कि जो बड़े पैमाने पर आप क्रांतिकारी बदलाव इंफ्रास्ट्रक्चर में कर सकते हैं, सामाजिक सरोकार की चीज़ों में कर सकते हैं, वो हो नहीं पा रहा है। इन सब का बदलाव ये है कि जिस गति से आपकी स्थिति देश की बढ़ रही थी, वो कहीं ना कहीं थमती हुई नज़र आ रही है। और इन सब का बदलाव ये है कि जो आने वाली जनरेशन है, यानी कि युवा पीढ़ी है, वो तय नहीं कर पा रही है कि आखिर उनका भविष्य क्या होगा, क्योंकि उनके पास नौकरियाँ नहीं हैं, उनके पास एक सुरक्षित भविष्य नहीं है। और अगर सुरक्षित भविष्य नहीं होगा तो आने की स्थिति को वो तय नहीं कर सकते। आपने सुना होगा कि ट्विटर ने बड़े पैमाने पर छटनी की है। 7,000 अपने कर्मचारियों के साथ उन्होंने 3500 लोगों को निकाला है। जल्दबाजी में निकाला या उसका कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब धीरे धीरे उनको भी लगा है कि कुछ ज़्यादा हो गया है। हालांकि कुछ कर्मचारियों को बुलाया जा रहा है क्योंकि उसमें बहुत अच्छे लोग भी निकल गए हैं। और कुछ लोगों ने लीगल एक्शन लिया है कि आपने हमें बिना नोटिस के और बिना बताए निकाल दिया। लेकिन अब एक दूसरी और बड़ी कंपनी है मेटा, फेसबुक, वो भी अपने कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छटनी करने वाली है और इसके संकेत भी दे दिए गए हैं। अब जब इनकी बड़े पैमाने पर छटनी होगी तो सोचिए क्या स्थिति आएगी जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि इतना मुनाफा कमा रही हैं, उनके ओनर, उनके डायरेक्टर्स, उनकी कंपनियां इतना पैसा कमा चुकी हैं, उसके बाद आखिर ऐसी स्थिति क्या है? तो जुकरबर्ग ने भी संकेत दे दिए हैं कि अब मेटा बड़े पैमाने पर छटनी कर रहा है, छटनी शुरू हो चुकी है और उसका असर भी लगातार देखा जा रहा है। और सच्चाई यह है कि मेटा में अब तक कितने कर्मचारी हैं? 87,314 कर्मचारी मेटा में हैं और 2004 के बाद कंपनी की ये सबसे बड़ी छटनी होगी, क्योंकि 2004 में कंपनी की शुरुआत हुई थी, वहाँ से ये कर्मचारियों की भर्ती की स्थिति आई थी। लेकिन अब ये सबसे बड़ी छटनी होगी। ट्विटर हो, मेटा हो या फिर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हो, वो ये मानता है कि अगर उसे अपने खर्चे घटाने हैं, अपनी कॉस्ट कटिंग करनी है, तो उसका सबसे बेहतर तरीका है क्या है? मैन पावर कॉस्ट कटिंग कर दो। इसे सबसे आसान माना जाता है क्योंकि मैन पावर कुछ है ही नहीं है। आज के समय में तेज भागती दौड़ती जिंदगी में इंसान की वैल्यू आखिर है क्या? कुछ नहीं। इसलिए आप मानव संसाधन कम कर लो। मानव सूचकांक की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए, तमाम देशों का जो इंडेक्स आता है उसमें है क्या? तो अब ये कम कर लीजिए। और इसके कर्मचारियों को बिना बताए भी छटनी की स्थिति शुरू हो गई है, कर्मचारी निकाल दिए गए हैं। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि मेटा में भी बड़े पैमाने पर छटनी शुरू हो रही है और जब यहाँ होगी तो आप सोचिए कहाँ होगी। आने वाले समय में बहुत ही खतरनाक संकेत देखने में आ रहे हैं। तमाम देशों की संधियाँ ज़रूर हैं, तमाम देश एक दूसरे के साथ खड़े होने की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन हो नहीं पाते। रूस और यूक्रेन को 9 महीने के आसपास चलते हुए हो गया। गैस पर असर, पेट्रोलियम पदार्थों पर असर, खाद्य पदार्थों पर असर, लेकिन कोई टस से मस होने को तैयार नहीं है, कोई उन्हें रोकने को तैयार नहीं है। हर देश अपने इर्द गिर्द बस सुरक्षा चाहता है। हथियारों की खरीद बेमैने में बेजोड़ तरीके से हो रही है। परमाणु हथियारों की लॉन्चिंग और उनकी तैनाती की बात शुरू हो चुकी है। हम जा कहाँ रहे हैं? ये आप सोचिए, मंथन कीजिए कि हम जा कहाँ रहे हैं। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।